हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर एनी ग्रेगोरी और इसके पोएट है विलियम बटलर ईस्ट। ठीक है, तो थीम ऑफ द पोएम क्या है? थीम ऑफ द पोएम ये है, एनी जो एक यंग गर्ल रहती है, उसको एक लड़के ने प्यार करना शुरू कर दिया था, बट एनी समहाउ रिजेक्ट कर देती है। पर एनी को लगता है कि वो बंदा उससे इसलिए प्यार करता था क्योंकि उसका नेचर गुड क्वालिटीज की वजह से। पर एनी को वार्न करते हमारे पोएट कि वो इसलिए नहीं प्यार करता था बिकॉज ऑफ योर नेचर गुड क्वालिटीज, बट बिकॉज ऑफ हर ब्यूटीफुल येलो हेयर। ठीक है, इसलिए प्यार करता है क्योंकि एनी के बाल बहुत ही खूबसूरत और सुंदर है और एनी देखने में बहुत खूबसूरत है। और उसमें ये भी बोलते हैं कि मुझे कल रात को एक रिलीजियस मैन से मुलाकात हुई थी। उसने बोला है कि भगवान ही जो ऐसे हम लोगों की इंटरनल क्वालिटीज की वजह से प्यार करते हैं। तो थीम ऑफ द पोएम यही है। और मेन पोएम पे आते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored rampant at your ears love you for yourself alone and not your yellow hair। तो वही थीम ऑफ द पोएम ही इसका मेन फर्स्ट पैराग्राफ है। सबसे पहले रैम्पेट क्या होते? रैम्पेट का मतलब होता है द हाई वाइड वॉल अराउंड ए कैसल ऑफ फूड, फॉर एग्जाम्पल द रैम्पेट ऑफ अ रेड फूड। जिसे अपेयर मतलब सैडनेस। तो मीनिंग समझ में आया? पोएम पे देखते हैं। कह रहे कोई भी ऐसा बंदा या इंसान नहीं है जिसको तुमने रिजेक्ट करी इसलिए दुखी है क्योंकि तुम्हारे इंटरनल क्वालिटीज की वजह से। वो इसलिए दुखी है कि तुम्हारी जो येलो ग्रेट हनी कलर्ड हेयर है ना, वो कल से वो इंजॉय नहीं कर पाएगा, या तुम्हारी कंपनी को वो कल से इंजॉय नहीं कर पाएगा, या तुम्हें छू नहीं पाएगा। और तुम्हारे जो रैम्पेट एटिवस मतलब ये तुम्हारे जो बाल गोल्डन बाल है, तुम्हारे तुम्हारे ईयर्स को एज अ प्रोटेक्ट करके रखा है, जैसे रैम्पेट, जैसे मैंने बोला ना वॉल की तरह से। उसी तरह तुम्हारे जो बाल है तुम्हारे इंटरनल क्वालिटीज को सामने निकलने देंगे। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें कोई भी ऐसे ही प्यार कर लेता है बिना जाने तुम्हारे इंटरनल क्वालिटीज को। ठीक है, लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। मतलब ऐसा कोई है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इंटरनल क्वालिटीज, बिहेवियर, नेचर, हैबिट की वजह से तुम्हें प्यार करेगा। सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो बंदा प्यार करता है बिकॉज ऑफ योर हनी कलर्ड मतलब येलो हेयर्स यहाँ का मतलब होता है। ठीक है, रैम्पेटियर्स मतलब वो तुम्हारी ईयर्स को तो प्रोटेक्ट करके रखा है, जिस तरह कैसल या फोर्ट की खूबसूरती को इस वॉल ने प्रोटेक्ट करके रखा है, तो तुम्हारे बाल ने भी तुम्हारे इंटरनल क्वालिटीज को प्रोटेक्ट करके रखा है। वो बाहर निकलने ही नहीं देते हैं और इसलिए वो बंदा तुमसे प्यार करने लगता है। बट तुम्हारा नेचर भी और खूबसूरत है, ये कोई जान ही नहीं पाता है। सेकेंड पैराग्राफ में ये तो हमारे पोएट बोल रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ में एनी बोलती, देखिए, but I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। वो बोलते हैं मैं तो सोच रही अपने बाल को कलर भी कर लूं, ब्राउन ब्लैक और कैरेट कर सकती हूँ, तो हो सकता है जिस मैन को मैंने रिजेक्ट करा है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे इंटरनल लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो कलर, हो सकता है मेरी इंटरनल क्वालिटीज की वजह से प्यार करने लगे, ना कि मेरे येलो कलर की वजह से, हेयर कलर की वजह से। क्लियर यहाँ तक? थर्ड, I heard an old religious man but yesterday night declare that he had found a text to prove that only he God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। में कहते हैं कल ही मेरी एक रिलीजियस मैन से कल रात को, yesterday नाइट मतलब कल रात को मुलाकात थी, और उसने एक टेक्स्ट से प्रूफ दिखाया है, डिक्लेयर बोला कि मेरे पास एक टेक्स्ट है जिससे मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि भगवान ही जो है जो हम लोगों से सिर्फ और सिर्फ हमारे हम लोग जैसे हैं या हमारी इंटरनल क्वालिटीज की वजह से हमसे प्यार करते हैं, ना कि हमारे येलो हेयर की वजह से या हमारे अपीयरेंस की वजह से। क्लियर है यहाँ तक? तो आइए देखते हैं इस पोएम में पोएटिक डिवाइस क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है। देखो, राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज A B C B D B। ठीक है,
but I can get a hair dye A है and such color there B है, brown और black C है, the young man despair may love me myself alone D है। नेक्स्ट देखते हैं मेटाफोर क्या है, मेटाफोर कैसे बोलते हैं आप लोग को शायद अब तक पता ही चला गया, जैसे कंपेयर करने का। तो यहाँ पर हनी कलर्ड रैम्पर्ट यूज हुआ है मेटाफोर की वजह से, क्योंकि इसमें लाइक और एज यूज नहीं हो, रैम्पेट एट यू हियर बोला गया है इसमें, ठीक है, रैम्पेट एट यू हियर, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टरेशन, love you for yourself alone, the phrases yellow hair, example alteration से black और brown और black, ठीक है, YY और BB अल्टरेशन मतलब ये दोनों वर्ड एक साथ YY से स्टार्ट होता है, BB से स्टार्ट होता है। रिपीटेशन, इस फ्रेजेस में येलो हेयर बहुत बार रिपीट हुआ है और डिसअपीयर भी इस पोएम में रिपीट हुआ है। एनाफोरा, ठीक है, एनाफोरा क्या होता है, रिपीटिंग अ वर्ड और फ्रेजेस एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस और क्लॉज दैट फॉलो ईच अदर डन बाय एम्फेसिस। देखो यहाँ पर क्या है, थर्ड स्टैंजा में बार बार यूज हुआ है दैट और दैट, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस नेक्स्ट हम लोग जाते हैं एनजैममेंट क्या है हमारे यहाँ पे, डेफिनेशन लाइन्स इन स्टैंजा एंडिंग गोइंग और कंटिन्यूइंग विदाउट एनी पंक्चुएशन। एनजैममेंट किसे बोलते हैं, विदाउट एनी पंक्चुएशन की हमारा पोएम स्टार्ट हो रहा है या स्टैंजा स्टार्ट हो रहा है और बंद हो रहा है। तो देखो सेकंड स्टैंजा में द फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन और थर्ड स्टैंजा में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लाइन विदाउट एनी कॉमा में वो बोलते जा रहे हैं। तो अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।